हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप सिंह बिस्ट। और जैसा कि आपको पता है कि अब बोर्ड्स एग्जाम नज़दीक हैं, वो चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। और फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हम पिछले वीडियोस में भी आपके सामने आए थे। और वहाँ हमने मैग्नेट वाले सेक्शन को डिस्कस किया, वहाँ जो है हमने ऑप्टिक्स वाले सेक्शन को डिस्कस किया। और फिजिक्स में एक फिजिक्स 12th फिजिक्स में जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका एटम। उसमें यहाँ पर हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से पहले आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चल चुका है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिस पर उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का जो दूसरा स्टेटमेंट था, रदरफोर्ड ने कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एवरी पॉसिबल ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वहां जो है उसकी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट होगी। और अगर एनर्जी उसकी धीरे धीरे रेडिएट होगी तो एट लास्ट वो सेंटर में आकर के या न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा, और जिससे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी। इसी चीज को दूर किया गया बोर्स एटॉमिक मॉडल में। बोर्स एटॉमिक मॉडल में बोर ने पहला स्टेटमेंट तो वही दिया कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन बोर का जो सेकंड स्टेटमेंट था वो इंपॉर्टेंट था। बोर ने कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स, एंड स्टेबल ऑर्बिट्स आर दोज ऑर्बिट्स in which the energy of electron remains constant and the angular momentum of electron is equals to integral multiple of h upon 2 pi। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे, वो केवल स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। और स्टेबल ऑर्बिट किसे कहेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी होती है, मतलब उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई रहती है, और वहां इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए, इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये माना जो है यहाँ पर बोर्स एटॉमिक मॉडल की जब हम बात करेंगे तो हम सिंपलेस्ट एटम लेंगे, और सबसे सिंपलेस्ट एटम आपके पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 1h1। ये जो है न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक प्रोटॉन होगा, उस पर प्लस ई चार्ज है। इसके चारों ओर जो है माना एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। और माना इसका रेडियस जो है आपका वो आर है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और दूसरा, क्योंकि न्यूक्लियस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी अप्लाई होगा। तो दो प्रकार के फोर्सेज यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के कारण लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा आपके पास mv² अपॉन r इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में जो आपका कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होता है। तो E डॉट E हो जाएगा आपके पास E² अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास r² होगी, ठीक है। तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन कितना हो गया r² हो गया, या यहाँ से r टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपके पास E² अपॉन r। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर हो गए, तो उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई। दूसरा जो मैंने कहा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन केवल स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और स्टेबल ऑर्बिट का मतलब ये है कि जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्विवेलेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 11th में आपने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n जो है यहाँ पर मेन क्वांटम नंबर है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास nh अपॉन 2 पाई mr। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां हम वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास m इंटू, और v इज इक्वल टू है nh अपॉन 2 पाई mr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया E² अपॉन r, ठीक है ना। याद आएगा m इंटू
एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने इसका, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से यहाँ आर टाइम्स ये कैंसिल हो गया, बाकी ये m से m टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई टाइम्स कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। r को सेपरेट कर दो, तो r को सेपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, और एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ, एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और r को हमने यहाँ भेज दिया, r इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास पाई m ई स्क्वायर, ठीक है ना। r यहाँ डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो r इज इक्वल टू, और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवीजन में था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गया, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा पाई m ई स्क्वायर हो गया। तो आप इसको आर एन भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई m ई स्क्वायर। दिस इज द रेडियस ऑफ nth स्टेबल ऑर्बिट। इस फॉर्मूले से जो है आप nth स्टेबल ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट मींस द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है ना, और 8.85 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। एन यहाँ मेन क्वांटम नंबर है। मेन क्वांटम नंबर आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, सेकंड में तो n इज इक्वल टू 2 होगा, थर्ड में तो n इज इक्वल टू 3 होगा, और h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई 3.14 हो गया, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और e मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो बोर एटॉमिक मॉडल में अलग अलग पोर्शंस में डेरिवेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये इसका पहला डेरिवेशन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। ऐसे ही जो है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में भी दूसरे डेरिवेशन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको सामने लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम जो है ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज आपके सामने लेकर के आए। थैंक यू।